आज की कथा में हम श्रवण करेंगे शरतकालीन ऋतु में भगवान श्री कृष्ण का वेणु गीत। पिछली कथा में हमने श्रवण किया है कि वृंदावन में किस प्रकार से शरद ऋतु का आगमन होता है। इसके आगमन पर स्वच्छ जल वाले और विकसित कमलों से भरे हुए जलाशय की सुगंधि को लेकर चलने वाली वायु से युक्त उस वन में भगवान कृष्ण अपनी गौओं और ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करते हैं। मनोहर पुष्पों से परिपूर्ण वन वृक्षों से इनकी पंक्तियों में मदमत्त भौरे गुनगुना रहे थे। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का समूह बड़ा ही कलरव कर रहा था, जिससे कि उस सरोवर के साथ ही नदियां और पर्वत सबके स्वर ध्वनित हो रहे थे। उसी समय मधुपति भगवान श्री कृष्ण उस वन में प्रवेश करके गोपों तथा बलराम जी के साथ गायों को चराते हुए अपनी वंशी को बचाते हैं। श्री भगवान की यह वंशी, इसकी सुंदर ध्वनि गोपियों की कृष्ण को प्राप्त करने की भावना को और उद्धृत करने वाली थी, बढ़ाने वाली थी। उसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण कुछ व्रज वनिताएं एकांत में फिर अपनी गोपियां सखियों से श्री भगवान के सुंदर रूप, दिव्य गुण और वंशी की मधुर ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। व्रज में ही स्थित थी, लेकिन फिर भी इतना दूर से भगवान के दिव्य स्वर को, वेणु स्वर को उन्होंने श्रवण किया। क्यों? क्योंकि दूर होने पर भी नित्य ही भगवान का स्मरण करती थी, इसीलिए भगवान के वेणु का स्वर भी उनके कानों तक पहुंच गया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने वाली वे गोपियां उनका वर्णन तो करना भी चाहती थी, किंतु भगवान की वंशी को सुनते ही श्री भगवान से मिलन की इच्छा में उनका मन उन सबको वश में नहीं रहा था। इसीलिए वे भगवान का मन ही मन चिंतन करती हुई उनका वर्णन करना चाहने पर भी कर नहीं पा रही थी। इसीलिए गोपिकाएं तो कुछ नहीं कह पा रही थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ही उनके हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय के हाल को, स्थिति को हमको बताते हैं कि उन्होंने भगवान का किस प्रकार से स्मरण किया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियां अपनी आंखों से जैसे देख रही हैं कि श्री भगवान सिर के ऊपर मोर पिच्छ धारण किए हैं और एक ही कान में कनेर का पीला फूल धारण किए हुए हैं। साथ ही सुंदर पीतांबर वस्त्र उनके कमर के ऊपर लहरा रहा है और गले में वैजयंती माला उन्होंने धारण की है, जो 5 अलग अलग रंगों के 5 अलग अलग फूलों से बनी हुई है। इस प्रकार श्री कृष्ण का वेश अत्यंत श्रेष्ठ नट के साथ ही देखा जा सकता है। वे अपने अधरामृत के द्वारा, होठों के द्वारा वंशी के छिद्रों में अपना दिव्य आनंद रस को भर रहे ध्वनि के द्वारा, और ग्वाल बाल उनकी लीला रूपी यश का गान भी कर रहे हैं। इस प्रकार के श्री कृष्ण अपने वैकुंठ आदि स्थानों को, जिनसे भी अधिक सुंदर ऐसे वृंदावन में आकर ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करते हैं वन में। अधरामृत वंशी से गोपियां तक बहता गया, वह वंशी के द्वारा क्यों भेजा गया है? जो दिव्य रस अधरामृत अमृत भेजा गया, वह वंशी के द्वारा भेजा गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में भगवान
अपने महान भक्त के द्वारा ही साधकों के मन आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए वेणु के द्वारा यह दिव्य स्वर ब्रज में पहुंचा और गोपियों ने उसका श्रवण किया था। यही परंपरा की विधि है कि भगवान का संदेश हमें उनके भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है। राजन परीक्षित, इस तरह सभी जीवों के मन का हरण कर लेने वाली उस वंशी की ध्वनि को सुनकर सभी व्रज की स्त्रियां श्री भगवान का वर्णन मन ही मन करती हुई तन्मय सी हो गई और कल्पना लोक में ही भगवान को प्राप्त करके उनका गाढ़ आलिंगन करती हैं। और गोपियां इसके पश्चात कुछ कहना प्रारंभ करती है। वे आपस में ही बातें कर रही थी दूसरी गोपियों के साथ, तो कहती हैं कि हे सखियों, मैं तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों का सबसे बड़ा लाभ तो यही समझती हूँ कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँकते हुए चाहे वन में ले जाते हों या चाहे वापस वन से ब्रज की ओर वापस ले आ रहे हों और अपने अधरों पर मुरली धर कर रखते हों तथा अपने प्रेम पूर्ण तिरछे चितवन से हम लोगों को देख रहे हों, उस समय हम लोग उनकी मधुरिमा का अपने नेत्रों से पान करते रहे। क्योंकि अनेक जीव तो जंगल में भी होते हैं। हम तो भगवान को सुबह और शाम को देखते हैं, लेकिन वन में रहने वाले पशु पक्षी वनलताएं सब कुछ तो भगवान को निरंतर ही देखा करती है। तो वे तो हमसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है। भगवान को इतना समय तक वे लोग देख पाते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से एक टक भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो हमसे भी ज़्यादा वे लोग भाग्यशाली हैं। और इस प्रकार से जब भगवान वापस आएंगे तो अवश्य ही हम सारी लज्जा का त्याग करके भगवान के दिव्य सुंदर मुख का जरूर दर्शन करेंगे। अथवा जिन लोगों ने उन दोनों नंद नंदनों को यानी उनके मुख की मधुरिमा को अपने नेत्रों से पान किया है, उन लोगों ने ही अपनी आंखों का सर्वप्रिय फल प्राप्त किया है। इस प्रकार से गोपियां सब जीव जंतु जो भी भगवान का दर्शन करते हैं उनका गुणगान करती है। दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, जब वे आम की नई कोपले, मयूरों के पंख, पुष्पों के गुच्छे, विभिन्न रंग के कमल और कुमुदों की मालाएं धारण करके श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीतांबर, बलराम जी के गौर शरीर पर नीलांबर इस प्रकार से सुशोभित होने लगता है, तब तो उन दोनों का वेश अतुलनीय मनोहर हो जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी के बीच में बैठकर जब वे लोग गीत गाने लगते हैं तो लगता है कि दो चतुर नट रंगमंच के ऊपर अभिनय कर रहे हैं। उस समय उन दोनों की जो शोभा होती है वह तो अवर्णनीय ही है। तीसरी सखी कहती है कि हे गोपियों, यह वेणु न जाने कौन सा पुण्य कर्म किया है कि हम सब गोपियों की संपत्ति है भगवान दामोदर। इनके अधरों का रसामृत स्वतंत्र रूप से पीती जा रही है। लगता है कि यह उनके अधरों का सारा ही रस खुद ही पी जाएगी। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस वेणु को अपने रस से सिंचित करने वाली रदीनिया यानी सरोवर जो इनके माता पिता ही हैं, कमलों के बहाने रोमांचित हो रही कि अपने परिवार में ही उत्पन्न पुत्री भगवान के अधरों पर विराजमान है। इस प्रकार से मानो भगवान से उसका विवाह ही हो गया है। इस प्रकार के आनंद को देखते हुए सारे सरोवर रोमांचित होकर कमलों को निर्माण कर रहे। अपने वंश में इस प्रकार भगवत भक्त को देखकर श्रेष्ठ पुरुष जैसे आनंद आंसू बहाते हैं, उसी तरह वृक्ष भी इसके साथ यानी इस वेणु के साथ अपना संबंध जोड़कर आनंद के आश्रुओं को बहा रहे हैं। कृष्ण तो गोप हैं और हम सब गोपियां हैं, तो यह तो
हमारा ही अधिकार है कि हम भगवान के अधरामृत का पान करें। लेकिन यह संचारी भाव गोपियों में प्रवेश करता है और वेणु का भी द्वेष करती हुई कहते हैं कि इस वेणु को पता नहीं, हमें कहीं पर छुपा ही देना चाहिए। तो दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, यह वृंदावन पृथ्वी के यश का विस्तार स्वर्गादि लोगों पर्यंत कर रहा है। ये वृंदावन तो स्वर्ग लोक से भी अधिक श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि माता देवकी के पुत्र, यहाँ यशोदा का भी नाम देवकी है, इसलिए यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दिव्य चिन्हों से यह सारा वृंदावन शोभा रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, जो कि स्वर्ग में भी भगवान के चरण कमल नहीं पाते हैं। किंच गोविंद की मुरली की ध्वनि को सुनकर वह जब मदमत्त मयूर श्री भगवान के श्याम सुंदर विग्रह को देखता है तो उसे भी लगता है कि जल भरा नीला मेघ ही मंद मंद गर्जन कर रहा है और वह नृत्य करने लगता है बड़े आनंद से। उस मयूर के नृत्य को देखकर पर्वत शिखर पर रहने वाले सभी जीव जंतु अपनी सारी क्रियाओं का परित्याग कर देते हैं और चुपचाप उसे देखते रहते हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर। ऐसा किसी भी लोक में तो नहीं देखा गया है। अतएव यह पृथ्वी के इस प्रकार यश का विस्तार ही सभी लोकों में 14 लोकों में हो रहा है। यह वृंदावन कितना महान है। और जब मयूर भगवान की वंशी वादन से बड़े प्रसन्न होकर नृत्य कर लेते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर नृत्य भी भूल जाते हैं और भगवान की केवल वेणु वादन को ही दर्शन करते हैं। और प्रसन्न होकर जब भगवान रुक जाते हैं तो अपना ही मोर पंख देकर उनको सम्मानित करते हैं और भगवान उनके प्रेम को स्वीकार करके अपने मुकुट में उन पंखों को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से उनका आदान प्रदान प्रेम का होता है। तो दूसरी सखियों ने कहा कि हे सखियों, ये तिर्यक योनि में उत्पन्न, पशु योनि में उत्पन्न हरिणियां भी तो कितनी धन्य है। ये भी विचित्र वेश धारण किए हुए ऐसे नंदनंदन श्री कृष्ण की रूप माधुरी का सब कुछ भूलकर अवलोकन करती हैं, अपने आंखों को विस्फारित करते हुए एक टक देखती रहती है। उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृग, काले मृग के साथ ऐसे घनश्याम श्री कृष्ण की ओर अपने प्रेम पूर्ण अवलोकन के द्वारा उनकी मानो पूजा ही करती है तथा श्री भगवान के भी प्रेम पूर्ण चितवन के आनंद का अनुभव करती है। गोपियाँ कहती है, हम लोग तो देखो कैसे पति थे कि हम लोगों के पति तो क्षुद्र गोप हैं, उन्हें कोई बुद्धि नहीं है। वे हम लोगों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक देखना भी देखकर जल जाएंगे, उसको वे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हरिणियाँ बड़ी ही पवित्र हैं, पुण्यवान हैं कि ये पति के साथ भगवान का दर्शन करती हैं, या फिर इनके पति भी कहते हैं कि भगवान का दर्शन करो और सुख को पाओ। इस प्रकार वे तो हम लोगों से भी धन्य हैं। युवतियों को आनंदित करने वाले दिव्य रूप और शील के एकमात्र आश्रय भगवान कृष्ण हैं। इनको देखकर उनकी बांसुरी पर उनके द्वारा गाए गए सुंदर सुंदर गीत, इनको जब विमान से चलने वाली देवताओं की पत्नियां भी सुनती हैं तो भले ही वे पति के गोद में बैठी हों, लेकिन भाव विभोर होकर उस ध्वनि से आश्चर्यचकित भाव विभोर होकर अपने पति के आसन से भी नीचे गिर जाती हैं, अपने धैर्य को खो देती हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता है कि उनकी चोटी से सुंदर सुंदर नंदन कानन के पुष्प भी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। यहाँ तक कि उनको अपनी साड़ी का भी पता नहीं चलता है कि कब वह कमर से ढीली होकर खिसक कर पृथ्वी पर गिर गई है। इस प्रकार देवताओं के गोद में बैठने पर भी, यानी पति के द्वारा धारण करने पर भी, वे धैर्य खोकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मुख से निस्सृत बहने वाले ऐसे सुंदर वेणुगीत रूपी अमृत पान को करने के लिए गाय भी अपने दोनों कानों को, यानी कान रूपी दोनों दोहों को, दोने को
संभाल कर खड़ा कर देती है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास से आने वाला जो दिव्य अमृत है वो कहीं कानों से गिर न जाए, इसलिए कानों को पूरा खोलकर ऊपर खड़ा कर देती है और आनंद मग्न होकर उसका पान करती है। और उनके बछड़े भी जो गायों के थनों से चूते हुए दूध को पी रहे होते हैं, वे जब भगवान श्री कृष्ण की वंशी का ध्वनि सुनते हैं तो उस दूध को जो गायों से पी रहे न उगल पाते न निगल पाते हैं और अपने आंखों को विस्फारित करते हुए वे भी कान उठाकर उस दिव्य ध्वनि को सुनते रहते और स्तब्ध हो जाते हैं। थन उनके मुंह में ही रह जाते हैं, न पीते हैं न निगल भी पाते हैं। गायें अपने नेत्रों के द्वारा गोविंद को अपने हृदय में जाकर बैठा लेती हैं और वहीं उनका आलिंगन करती हैं। यही कारण है कि उनके नेत्रों से सदा ही आनंद के अश्रुओं की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। अत्यंत प्रेम से एक सखी दूसरे को अम्ब कहते हुए कहती है कि हे अम्ब, हे सखी, इस वन में रहने वाले पक्षी भी प्रायः मुझे तो लगता है कि कोई मुनिगण ही है। वे वृक्षों की नवीनतम कोपलों वाली मनोज्ञ डालियों पर बैठकर अपनी आंखें एक टक खोलकर बड़ी सुंदरता से भगवान के रूप माधुरी का अवलोकन करती हैं। तो डालियों को कसकर क्यों पकड़ती है? तो कहती है कि वे तो मुनिगण हैं, पूर्व जन्म में तो ब्रह्मानंद में फंसे हुए थे, लेकिन अभी उस ब्रह्मानंद को भी त्याग कर भगवान के दिव्य दर्शन का अमृत पी रहे हैं। इसीलिए स्तब्ध या भ्रमित होकर कहीं वृक्षों से न गिर जाए, जैसे कि देवताओं की पत्नियां गिरी थी। इसलिए वृक्षों से गिरने के भय के कारण ही डालियों को कसकर पकड़ते हैं और स्तब्ध होकर बैठे रहते हैं और एक टक भगवान का दर्शन करते हैं। और दूसरी बातों को करना पूरी तरह छोड़कर भगवान के द्वारा बांसुरी पर गाए गए दिव्य वेणु गीत जो त्रिभुवन को मोहित करने वाला है, उसको कानों के द्वारा पीते रहते हैं। चेतन नारिया या पंछी को तो छोड़ ही दो, अरे अचेतन नदियों के बारे में सुनो। वृंदावन में बहने वाली जो जमुना है या फिर झरने भी हैं, इनके भी द्वारा श्री कृष्ण के गीतों को जब श्रवण किया जाता है तो वे भी अपना स्वभाव छोड़ देती हैं। नीचे की तरह समुंदर की ओर बढ़ना छोड़कर वे वृंदावन के पास ही रह जाना चाहती है, स्तब्ध हो जाती हैं और अपने हृदय में इस दिव्य ध्वनि को धारण करने के लिए क्या करती हैं? अपने आवर्त यानी चकोह वर्लपुल्स बनाती हैं, जिसके द्वारा उनके हृदय का काम का वेग लक्षित होता है। या फिर आवर्त से वे कर्णों के चिन्ह ही बनाकर बड़े बड़े कान बनाकर वहीं पर रुककर भगवान के दिव्य वेणु गीत को श्रवण करती हैं। इसलिए तो इन सबों का वेग रुक ही गया है। ये अपने लहर रूपी हाथों से श्री कृष्ण के चरणों पर कमल का पुष्प चढ़ाकर उन दिव्य चरणों का आलिंगन ही कर रही हैं। इस प्रकार कमल को कभी कभी पानी अर्थ में भी लिया जा सकता है। तो ये आवर्त यानी उन नदियों के हाथ हैं जिनके द्वारा वे जल और पुष्प अर्पित करते हैं भगवान के चरणों पर और उनका अभिषेक करते हैं। लगता है जैसे उनके चरणों पर अपने हृदय को ही वे सब न्यौछावर कर रही हैं। धूप में बलराम जी और श्री कृष्ण गोपों के साथ व्रज के पशुओं को चराते हुए तथा साथ ही मुरली को बजाते हुए श्री कृष्ण को देखकर अपने मित्र प्रेम के उदीर्ण हो जाने के कारण ये आसमान में जो बादल हैं, मेघ, उनके ऊपर मंडराते हैं, उन्हीं के ऊपर ऊपर चलते। क्यों? क्योंकि भगवान को धूप न लगे, ग्रीष्म में धूप न लगे या फिर शरद में भी कभी कभी तेज धूप पड़ जाती है। इसीलिए उसको क्या करते हैं? भगवान को छाया रूपी आनंद देते हैं, यानी वे आतपत्र छाता बन जाते हैं भगवान के सर पर और धीरे धीरे छोटे छोटे बाष्प के द्वारा फूही भगवान के ऊपर फैलाते हैं, मानो अपने पुष्प ही भेज रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान को गर्मी न लगे, इसीलिए भी करते हैं। इस प्रकार
अपने शरीर को ही भगवान के ऊपर छाते के रूप से तान देते हैं। इसके पश्चात गोपियों का यानी उनसे भी श्रेष्ठ गोपियों का भाव यानी श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सखियों, मेरे विचार से तो ये वनों में रहने वाली भीलिनियाँ भी बड़ी कृतकृत्य हैं, क्योंकि उनकी प्रियतमा व्रज गोपियों के राधा रानी के स्तनों में लगा हुआ केसर, इसका पराग जब श्री कृष्ण के चरणों में लगा होता है, तब श्री कृष्ण वृंदावन के घासों पर जब चलते हैं तो इन्हीं चरणों का ये केसर उन घासों के ऊपर लग जाता है। तो ये भिलिनियाँ जो भगवान का दर्शन कर चुकी हैं, उस केसर को उठाकर अपने अपने स्तनों पर और मुख के ऊपर मल लेती हैं और उसी के द्वारा श्री कृष्ण को देखकर इनकी जो भगवान से मिलने की इच्छा होती है और उसी से उत्पन्न भगवान का जो विरह है, उस विरह की अग्नि को शांत कर लेती है। सखियों, हर्ष का विषय है कि यह गोवर्धन पर्वत को भी देखो, यह तो हमारे भगवान श्री हरि के सारे सेवकों में दासों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह श्री कृष्ण और बलराम जी के चरणों का स्पर्श करके अत्यंत प्रमोदित आनंदित होता रहता है। इस तरह यह अपने भाग्य की बहुत ही सराहना करता है, प्रतिदिन भगवान को सम्मानित करता रहता है, क्योंकि यह श्री राम और कृष्ण को स्नान करने के लिए झरनों का स्वच्छ जल प्रदान करता है, गायों के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी सुगंधी घास प्रदान करता है और श्री कृष्ण और बलराम जी को खाने के लिए कंदमूल आदि भी प्रदान करता है। साथ ही वर्षा या धूप से बचाने के लिए, आनंद देने के लिए गोप बालक और श्री कृष्ण बलराम के लिए गुफाएं भी निर्मित करता है, उन्हें भी इस प्रकार से सेवा देता है। इस तरह यह गोपों एवं गायों के साथ साथ श्री कृष्ण और राम दोनों का बहुत ही सम्मान करता है, इसलिए उसको हरिदास वर्य कहते हैं। कुछ कहती हैं कि हे सखियों, ग्वाल बालों के साथ गायों को एक वन में से दूसरे वन में लेके जाते हुए इन दोनों की अत्यंत मधुर वंशी की ध्वनि को मनोहर पदों के साथ सुनकर मनुष्य व्यतिरिक्त भी शरीरधारियों के यानी पशु पक्षियों की भी गति रुक जाती है। उड़ते उड़ते अगर ध्वनि सुन ले तो उड़ना भूलकर धप से नीचे गिर जाते हैं पंछी भी, अर्थात उन सब में जो पंछी गतिशील हैं उनका जड़ भाव आ जाता है, और जो स्थावर वृक्ष हैं जो चल नहीं पाते हैं, इनके ऊपर भी रोमांच हो जाता है, जो चेतना वाले जीवों का धर्म है। इस तरह अपने स्वभाव को बदल देने की शक्ति इस वेणु गीत में है। तरह तरह के सिर पर निर्योग यानी गायों को धोते समय उनके पैर बांधने की रस्सियां हैं, इनको भगवान अपने मुकुट के ऊपर पहन लेते हैं तथा कंधे पर पाश यानी भागने वाले गायों को पकड़ने वाली रस्सी को भी कभी कभी धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये दोनों राम और श्याम, इनकी गति बड़ी ही विचित्र है। इस प्रकार हे परीक्षित, वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण इनकी दिव्य इन मधुर लीलाओं का परस्पर में वर्णन करती हुई सारी गोपियां बाद में भगवान श्री कृष्ण को मिलती भी हैं और इस प्रकार से गोप्यः तन्मयताम ययुः, भगवान के स्मरण में और भाव में अत्यंत तन्मय हो जाती हैं। इसके पश्चात भगवान को प्राप्त करने की उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे कौन सा व्रत करती हैं और भगवान उनकी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वेणु गीत की जय। हिताय गुर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।